मरकज की हुकूमत को एक पैगाम पहुंचाने के लिए कि अब और इंतजार नहीं होगा। हमारी शराफत का एक नाजायज फायदा लिया जा रहा है, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। आखिरकार अगर वजीर आजम साहब ने कहा यह मोदी का वादा है, उसकी कोई तो वजन होनी चाहिए। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक, अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना, अब मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा, व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। मंच पे बैठे मेरे काबीना के साथी, मंच पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर ओहदेदारान, मंच पे बैठे तमाम ऑनरेबल एमएलए हजरात, यहां पे मौजूद जम्मू सूबे के तमाम इलाकों से आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार हजरात, मेरे सामने यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही, वर्कर, ताकत, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं बहनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। ठीक 24 घंटे पहले इसी तरह श्रीनगर में हजारों की तादाद में कश्मीर के तमाम कोनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर इकट्ठे हुए। एक तो मादर मेहरबान को उनकी बरसी पे खिराज अकीदत पेश करने के लिए, और उसके बाद मरकजी हुकूमत को उनके याद दिलाने के लिए। आज 24 घंटे बाद यहां जम्मू में हजारों की तादाद में जम्मू सूबे के तमाम कोनों से हमारी माएं, बहनें, नौजवान साथी यहां जमा हुए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, मरकज की हुकूमत को एक पैगाम पहुंचाने के लिए कि अब और इंतजार नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हमारी शराफत का एक नाजायज फायदा लिया जा रहा है, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, हमारे सब्र का गलत उसका मतलब निकाला जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि क्योंकि हम सब्र से काम ले रहे हैं तो हम अपने वादों से पीछे हटने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के तमाम ताने सुनने के बाद, हमारे खिलाफ उनकी तमाम उंगलियां उठने के बाद, हमारी जमात के खिलाफ तमाम साजिशों के बाद, हम इस नतीजे पे आए कि अब हमें सड़कों पे उतरना होगा और एहतजाज के रास्ते से हमें वो हासिल करना होगा जो बातचीत के रास्ते से हम हासिल नहीं कर पाए। रियासत का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर एहसान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक वादा किया गया था
इस वादे में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं है, इस वादे में तमाम वो पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने 1.25 साल पहले इलेक्शन लड़ा। मुझे एक बीजेपी का एमएलए दिखाइए जिसने 2024 के इलेक्शन में लोगों से खिताब करते हुए यह कहा होगा कि मैं जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनने नहीं दूंगा। मुझे एक बीजेपी का उम्मीदवार दिखाइए, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान तकरीर में यह ना कहा हो कि बीजेपी को वोट दो, हम रियासत का दर्जा आपको वापस लौटा देंगे। हमारे वादे गिनते हुए वो थकते नहीं हैं, चाहे असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। उनके लीडरान जो हैं हमारे वादों को तो याद रखते हैं, अपने वादे उनको याद नहीं रहते। खुद के किए हुए वादे उनको याद नहीं रहते। मैं उनको याद दिलाता हूं, यहां से ठीक 1 घंटा दूर कटरा की सरजमीन पे जब रेल का सिलसिला चला और वजीर आजम साहब ने तकरीर की, जब दोबारा जम्मू कश्मीर के रियासत के बहाली की बात की तो क्या कहा? कहा यह कोई आम वादा नहीं है, यह मोदी का वादा है। कहा या नहीं कहा? कहा यह मोदी का वादा है। खुदारा मुझे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडर ये बताएं कि वो अपने वजीर आजम को झूठा साबित करने में क्यों इतनी साजिश रचाए लगे हुए हैं? क्यों? आप मुझे झूठा साबित करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप फारूक अब्दुल्ला साहब को झूठा साबित करने की कोशिश करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप मेरे सुरेंद्र चौधरी साहब को, जावेद राणा साहब को, सतीश को, अजय सदोत्रा साहब को, रतनलाल गुप्ता साहब को, यहां जितने मेरे ऑनरेबल एमएलए साथी बैठे हुए हैं, इनको झूठा साबित करना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब को आज आप झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आता। आखिरकार अगर वजीर आजम साहब ने कहा यह मोदी का वादा है, उसकी कोई तो वजन होनी चाहिए, इसमें कहीं तो अमल होना चाहिए। लेकिन जब हम पूछते हैं कि खुदारा हमें बताइए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, जवाब में वो हमें क्या कहते हैं? उचित समय पर, सही मौके पे। और जब हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हर मौके पे हम यही सवाल उनसे कहते हैं कि बताइए ना अब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, इस उचित समय का पता नहीं चलता। यह उचित समय आएगा कब, इसको तोलने का तरीका क्या है, वो हमें कोई नहीं बताता। या तो उनको खुद नहीं पता कि उचित समय कब आएगा, या वो इस बात के इंतजार में है कि उचित समय तब होगा जब यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अगर यही उचित समय है तो खुदारा यहां इस पार्क में एक इसी तरह जनसभा को वो जो है एड्रेस करें, एक जलसा रखें और उसमें खुले आम जम्मू कश्मीर के लोगों से कहें कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक हम आपको रियासत का दर्जा वापस नहीं देंगे। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों तक है कि क्या वो इन लोगों को हुकूमत करने की इजाजत देंगे या नहीं। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी हुकूमत नहीं बनाई, आज रियासत का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सजा देने के लिए। क्या यही जमहूरियत है?
कि आप रियासत एक लालच के तौर पे इस्तेमाल करो। सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं कहा कि हम लालच देंगे लोगों को स्टेटहुड का? सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कहा कि 3 चीजें होंगी, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा। डिलिमिटेशन आपने किया, कैसे किया? वैसे किया, गैर आईनी तौर किया। हमने उसकी भी मुखालफत नहीं की, ये जानते हुए कि डिलिमिटेशन का सबसे ज्यादा खमियाजा पहले हम लोग भुगतेंगे। डिलिमिटेशन का मकसद ही यही होगा कि किस तरह बीजेपी और उनके दोस्तों की मदद की जा सकती है। सीटों की तादाद बढ़ाई गई, जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें बनी, 7 में से 6 बीजेपी ने जीती। उसी से पता चल जाता है कि डिलिमिटेशन का मकसद क्या था, कि किसी तरह पिछले दरवाजे से ये लोग हुकूमत जो है संभालना चाहते थे। डिलिमिटेशन का इनको फायदा नहीं हुआ। इलेक्शन आए, इन्होंने ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सबको लाया। जिस जिस जमात को ये तोड़ सकते थे तोड़ा। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से। किस किस रियासत की बात करूं, आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। और यहां पे रियासत की लालच। अरे नाब, अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलवाना था तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? हम वैसे भी 2015 के बाद इक्तिदार से बाहर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम और बैठते। हमने आपकी बात पे यकीन किया। जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आपने किए, हमने उन पे यकीन किया। जो पार्लियामेंट में वादा हुआ, हमने उस पे यकीन किया। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्शन के बाद बिना किसी देरी के रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा, बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो। क्या इतनी ही कदर करते हो आप सुप्रीम कोर्ट की? क्या इतनी ही अहमियत देते हो आप उस सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जहां मुल्क के आईन की रखवाली होती है? वो कहते हैं जितनी जल्दी मुमकिन हो, और आप 2.25 साल के बाद भी इस मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं।
आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सजा दोगे और किस बात की सजा दे रहे हो? क्या खता है जम्मू के लोगों की, बताइए हमें। क्या किया जम्मू के लोगों ने कि आज उनको इस रियासत के दर्जे से महरूम रखा जा रहा है? क्या गुनाह है? जरा बताएं जम्मू के लोगों को, हिम्मत है तो बताओ। जम्मू के लोगों, आपको इस बात की सजा दी जा रही है इसलिए आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। कम से कम जम्मू के लोग पहचान तो जाएं कि इनका कसूर क्या रहा है, किस बात की इनको सजा दी जा रही है। जब जब मुल्क पे हमला हुआ जम्मू के लोगों ने उसका मुकाबला किया। आजादी से लेके आज तक जब भी मुल्क पे हमला हुआ जम्मू के लोग सामने खड़े हुए। कहीं और बमबारी नहीं होती थी, जम्मू में बमबारी होती थी। चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे नौशेरा हो, चाहे जम्मू के सरहद के इलाके हो। जब कश्मीर में आतंकवाद चला और वहां से लोगों को निकलना पड़ा, जम्मू के लोगों ने उनको यहां बसाया। क्या ये इस बात की सजा दी जा रही है? जब बाकी मुल्क में आजादी के दौरान आग लगी हुई थी, कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा था, महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में एक अमन का चिराग जलते हुए नजर आया। क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को, कि वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करते हैं, वो बीजेपी के फिरका परस्त नारों को जो है ठुकराने का काम करते हैं? क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू को? हम समझ नहीं पाते ना अब आखिरकार क्या किया जम्मू ने। 29 सीटें दी बीजेपी को, 29। इसके बाद भी आप लोगों को तंग और सताया जा रहा है। हम तो चलिए ना, अब हम जो यहां बैठे हुए हैं हम पुराने पापी हैं, हमें तो ये तंग करते ही रहेंगे। हम दिल्ली का प्रोग्राम करते हैं, 50 से ज्यादा लोगों को जो है हम उसमें शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उनको एक नाम नजर आता है। 50 में उनको एक कश्मीर के हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनका नाम नजर आया। अपने पालतू चैनलों से 9 बजे के न्यूज, क्योंकि 9 बजे का न्यूज इनको बड़ा पसंद होता है, 9 बजे के न्यूज पे इन्होंने उस एक शख्स का जो है तूफान का चलाया। देखो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इन्होंने अलायदगी पसंद लीडर को जो है दिल्ली बुलाया। मैं उन चैनल वालों से पूछता हूं, मुझे तो कई साल हो गए सुनते हुए, वो भी मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से, कि अब कश्मीर में अलायदगी पसंद लोग रहे ही नहीं। कहा या नहीं कहा उन्होंने? बार बार कहते हैं वो, जलसों में, जुलूसों में, पार्लियामेंट में, यहां तक कि बीजेपी के लीडर असेंबली में हम लोगों को ताने देते हैं कि मोदी जी ने कश्मीर में आतंकवादी सोच जो है खत्म कर लिया है। अगर आतंकवादी सोच और ये अलायदगी पसंद सोच खत्म की गई है तो जिस शख्स को हमने बुलाया है वो अलायदगी पसंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोच रही नहीं। और अगर वो अलायदगी पसंद सोच रखने वाला शख्स है तो फिर आप ये कह रहे हो कि वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब ने मुल्क को झूठ बोला। बताइए, क्योंकि दोनों चीजें सच हो नहीं सकती, दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। या वो लीडर वाकई अलायदगी पसंद है, फिर बीजेपी वालों ने मुल्क को झूठ बोला, या फिर कश्मीर में अलायदगी पसंद सोच रखने वाला कोई है नहीं और ये मीडिया वाले लोगों को धोखा दे रहे हैं। बताइए इसमें सच कौन सा है? क्योंकि तीसरा सच इसमें कोई हो नहीं सकता। और ये प्रोग्रामें रचाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोग्राम को कमजोर करने के लिए।
लेकिन आज इस अलीशान जलसे से मरकजी हुकूमत को पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे का वापसी, इस पे लोग खामोश नहीं रहेंगे। ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है। जो ताना मुझे मिलता है, कहा जाता है कि मैं ये रियासत अपने लिए ले रहा हूं, जैसे सिर्फ मेरे इर्द गिर्द रियासत बनेगी। आप लोग यूटी में रहोगे, लेकिन जहां मेरे कदम पड़ेंगे उस मौके के लिए जो है मेरे आसपास रियासत होगी। कैसे? आज रियासत ना होने का नुकसान हम सब भुगत रहे हैं। जिस रफ्तार से तरक्की होनी चाहिए नहीं हो रही है। हम यूटी में जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, चाहे वो बजट के हवाले से हो, डेवलपमेंट के लिहाज से हो, एमएलए को और मजबूत करने के लिहाज से हो। हर लिहाज से हमारी कोशिश है कि तरक्की का एक नया जाल यहां बिछे। लेकिन बार बार हमारे काम में रुकावट डाली जाती है। जिन इदारों पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए उनमें हमारा कंट्रोल नहीं। इसलिए हमने ये तय किया कि 1.25 साल बहुत ज्यादा वक्त है मरकज की हुकूमत को देने के लिए। हमने 1.25 साल एक अलग तरीका अपनाया रियासत की बहाली के लिए। अब हम नया तरीका अपनाना शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत 20 जुलाई से होगी, जब हम दिल्ली में बैठ के अपने रियासत की बहाली का नारा जो है वहां पे बुलंद करेंगे। अब ये लोग कहते हैं, अब ये पहले तो कहते थे कि रियासत का दर्जा आपको असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक। फिर हमने सड़कों पे बात करना शुरू किया। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक। अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, अब मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा, व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी तार वहां से बजती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा। हैरानगी की बात है। अगर अपने मुल्क के अपने हिस्से के फैसले अपने मुल्क के राजधानी में नहीं होंगे फिर कहां होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। शायद 9 बजे जब चैनलों पे डिबेट होगा, बीजेपी वालों को ये बुलाएं और पूछें उनसे कि ना अगर इन लोगों को जंतर मंतर से स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो बताइए ना आप कहां से ये स्टेटहुड ला सकते हैं? हम भी पहचान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे। लेकिन तब तक हम अपने ही मुल्क के राजधानी में दरवाजे खटखटाएंगे, हम अपने ही मुल्क के राजधानी में एहतजाज का प्रोग्राम रखेंगे, हम अपने ही मुल्क के लीडरों से कहेंगे कि जो वादे आपने लोगों के साथ किए, जो सबसे बड़ा वादा आपने रियासत की बहाली का किया, जो आपने कहा कि इसमें अब देरी नहीं होगी, ये मोदी का वादा है। मोदी जी मेहरबानी करके अपने वादे को पूरा करिए और जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दे दीजिए, दे दीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को हम सब, आप सब दिल्ली नहीं जा सकते हो, लेकिन आप हमें इजाजत दीजिए कि आपके नुमाइंदों के तौर पे हम जाएंगे वहां पे और दिल्ली से जो है रियासत का दर्जा वापस मांगेंगे। अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि आपके नुमाइंदे बन के हम दिल्ली जाके
आपके लिए रियासत मांगेंगे, अपने हाथ ऊपर करके कहिए जरूर। बस इसी बात की हमें इजाजत चाहिए थी, यही इजाजत मांगने मैं यहां श्रीनगर से सुबह 6 बजे निकल के आया हूं। रास्ते पे मैंने बहुत अपने साथियों को आते हुए देखा। मैं जानता हूं यहां पे वो लोग बैठे हैं जो घर से सुबह 1 बजे 2 बजे निकले हैं इस जलसगाह में पहुंचने के लिए। मैं आप सब दोस्तों का और साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि दूर दराज इलाकों से आप आए, आपने इस जलसे को कामयाब किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका जो भरोसा हम पे है, आपने जो यकीन हम पे किया हुआ है, इसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ किए हुए वादे इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।